नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट की पहली वीडियो रिपोर्ट में आज आपको दिखाते हैं तालिबान की वो अदालत जिसमें है सिर्फ कत्ल व गारत। अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्से पर काबिज हो चुका है ये आतंकी शैतान और अब बेगुनाह अफगानों को अपना निशाना बना रहा है। शरिया कानून की दलीलें दी जा रही हैं और ऐसी बेरहमी को अंजाम दिया जा रहा है जिसे देखकर हैवान की भी रूह कांप जाए। आपको सबसे पहले एक ऐसी ही तालिबानी अदालत की तस्वीर दिखाते हैं जहां इंसाफ के नाम पर एक शख्स का हाथ तन से जुदा कर दिया गया। चारों तरफ उन्मादी तालिबानियों की भीड़। किसी के कंधे पर टंगी है बारूदी AK-47 तो किसी के हाथ में है धारदार हथियार। हथियारों से कुछ ही फीट दूर एक पतीले के अंदर किसी किस्म का केमिकल उबाला जा रहा है और इन कट्टरपंथी तालिबानियों के गिरफ्त में है एक मजबूर अफगान जो बार बार रहम की भीख मांग रहा है। हम आपसे फिर कहेंगे कि कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें। 2 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो को तालिबानी आतंकियों ने ही शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। तालिबानी आतंकियों के इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उस पर कानून तोड़ने का इल्जाम है और जिस आधार पर इसके साथ बेरहमी को अंजाम दिया जाएगा उसका नाम है तालिबान का शरिया कानून। जी हां, शरिया कानून की आड़ में तालिबानी इस शख्स को मैदान तक खींच लाते हैं। डरे सहमे लोगों का मजमा दूर खड़ा इस शैतानी करतूत को देख रहा है और इसी बीच एक तालिबानी शख्स गिरफ्तार किए गए इंसान को बार बार आगे की तरफ खींचता है। पकड़ा गया शख्स आगे नहीं आना चाहता लेकिन तालिबानी जोर जबरदस्ती कर उसे मैदान के बीचों बीच खींच कर लाते हैं और फिर सामने रखे लकड़ी के एक टुकड़े पर उसका हाथ रख दिया जाता है। पकड़े गए शख्स के चेहरे को देखकर लगता है कि ये अब जिंदगी जीने की उम्मीद खो चुका है और इसी बीच एक तालिबानी की फ्रेम के अंदर एंट्री होती है जिसके हाथ में है मीट काटने वाला चापड़। पहले ये तालिबानी इस चापड़ को पकड़े गए शख्स की कलाई के नजदीक लाता है और जैसे ही चापड़ उठता है तो लगता है कि ये आतंकी हाथ काट देगा, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। एक तरफ गिरफ्तार शख्स की कलाई के पास धारदार भारी चापड़ है और दूसरी तरफ छोटे से सिलेंडर के ऊपर एक केमिकल लगातार उबल रहा है। तस्वीरें देखकर ही दिल धड़कने लगता है और एक ही ख्याल बार बार आता है, आखिर तालिबान किस बेरहमी को अंजाम देगा। एक बार चापड़ रुकता है लेकिन दूसरी बार नहीं। इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन इस बेरहमी से जुड़ी पूरी खबर जरूर बताएंगे। तालिबानी आतंकी ने इस शख्स का हाथ काट दिया और हाथ काटकर उबलते हुए केमिकल में रख दिया जिसके बाद इसका जख्म पूरी तरह काला हो जाता है। तालिबानियों की बेरहमी यही नहीं रुकती। इसके बाद ये कट्टरपंथी कटे हुए हाथ को उठाते हैं और हैवानों की तरह खून खराबे की नुमाइश करते हैं। इस तरह सरेआम किसी शख्स का हाथ काटना और फिर कटे हुए अंग की नुमाइश करना, मकसद एक ही है, आम अफगान के अंदर डर बैठाना, अपने कथित शरिया कानून का खौफ फैलाना। ऐसी ही बेरहमी की तस्वीरें तालिबान 1.0 के दौरान सामने आती थी जिनके चलते आम अफगान कभी तालिबान के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया था और टॉर्चर के इसी तरीके को तालिबान 2.0 ने भी अंजाम देना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। तालिबानी आतंकियों ने शरिया का हवाला देकर भरे जमाने के सामने एक मजबूर शख्स का हाथ काट दिया। दरअसल शरिया कानून को मुस्लिम समाज में जीवन की आचार संहिता जैसा माना जाता है। शरिया में अपराधियों की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं और इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से इंसान का गुनाह और उसकी सजा तय होती है। शरिया के मुताबिक अपराध की जो पहली कैटेगरी है उसे हद कहा जाता है जिसके मायने होते हैं गंभीर अपराध। दूसरी कैटेगरी वाले अपराध को तज़ीर कहा जाता है जिसके मायने होते हैं ऐसा गुनाह जिनकी सजा फैसला करने वाला अपने मुताबिक दे सकता है। चोरी को हद की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा करने पर चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। यौन संबंधों के अपराध भी हद की कैटेगरी में आते हैं और ऐसा गुनाह करने वालों को पत्थर मारकर मौत की सजा देना शामिल है। हालांकि सच ये भी है कि हद कैटेगरी के अपराधों में आरोपी की सुरक्षा के भी नियम हैं, लेकिन तालिबानी सोच वाली ब्रिगेड ऐसे नियमों की तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती। तालिबान अल्फाज का मतलब होता है छात्र, लेकिन तालिबान जो करता है उसे जल्लादों की कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं जब तालिबान ने ऐसी करतूतों को अंजाम दिया हो। कुछ ही दिन पहले तालिबान ने कंधार में एक पत्रकार को पकड़ लिया था।
तालिबान के कब्जे से पहले ये पत्रकार लगातार आतंक के खिलाफ लिखता रहा। तालिबानी आतंकियों ने भरी सड़क पर इस पत्रकार और उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की थी। काबुल में भी सड़कों पर निकले लोगों को तालिबानी आतंकी बंदूकों के बट से पीटते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग अपने परिवार को बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी तालिबानी जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तालिबानी आतंकी बीच भीड़ में फायरिंग कर देते हैं और भगदड़ में बच्चे, औरतें कोई दबे मरे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुल्म सितम का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अफगानिस्तान से इस शैतानी हुकूमत को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता। और अब बात खबर कट्टू कट के सुपर स्पेशल की, जो आपको बताएगा कैसे आतंक की शैतानी हुकूमत यानी तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 दिन पहले तक हेडलाइंस कुछ यूं होती थी कि तालिबान के सामने इस प्रांत या उस प्रांत ने सरेंडर किया, लेकिन आज की हेडलाइन है तालिबान का सरेंडर। तालिबान 2.0 का सबसे बड़ा सरेंडर, यही है वो हेडलाइन जिसने कंधार टू काबुल, मुल्ला बरादर और उसके गुर्गों की होश उड़ा दी। जो तालिबानी काबुल में गोलियां चलाकर अपनी ताकत की नंगी नुमाइश कर रहे थे, वो अचानक सन्न हो गए, दोबारा अपने बिलों में छिप गए। न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुंडूज और बागलान प्रांतों पर रेजिडेंट्स फोर्स से जुड़े लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। छिटपुट गोलीबारी के बाद दोनों प्रांतों के तालिबानी गवर्नर्स ने घुटने टेक दिए। मुल्ला बरादर और हिब्तुल्लाह अखुंजादा के लिए ये सरेंडर डबल नुकसान जैसा है। इन दोनों प्रांतों के हाथ से निकल जाने के चलते न सिर्फ तालिबानी ताकत का ढकोसला ढह गया, बल्कि तालिबानी विरोधी धड़े को नई ताकत हासिल हो गई। ऐसी ताकत जो तालिबानी लश्कर को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगी। द रेजिडेंट्स फोर्स के गढ़ यानी पंजशीर घाटी के बाएं से कुंटूज और दाएं हिस्से में बागलान है। यानी अगर पंजशीर पर जमीनी हमला करना हो तो ये दोनों प्रांत दीवार की तरह खड़े होंगे। पंजशीर के पीछे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जहां से तालिबानी हमले की कोई उम्मीद नहीं है। यानी पूरा अफगानिस्तान कब्जाने का तालिबानी ख्वाब पैदा होने से पहले ही खाक हो गया है। मुल्ला बरादर और पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं को यही डर है कि आज अगर नॉर्दर्न अलायंस बागलान और कुंटूज पर काबिज है तो कल इंसाफ का ये काफिला आगे बढ़कर कांधार और काबुल तक पहुंच जाएगा। टीम न्यूज नेशन। जो तालिबान और उसका आका पाकिस्तान अब तक फतेह की कामयाबी के जश्न मना रहा था, आज उसी तालिबान और पाकिस्तान में कुंदूर और बालाघान हारने का मातम पसरा हुआ है। इस मातम की वजह सिर्फ शिकस्त मिलना या फिर इलाके छिन जाना नहीं है, बल्कि मातम का असली सबब है महीने भर तक अपनी फतह को कायम न रख पाना। 8 अगस्त को तालिबानी आतंकियों ने कुंदूज पर कब्जा किया और 23 तारीख यानी ठीक 15 दिन के अंदर तालिबान के हाथ से कुंदूज निकल गया। तालिबान के सामने कुंदूज के गवर्नर ने सरेंडर किया था और अब नॉर्दर्न अलायंस के सामने तालिबानी कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। इसी तरह 12 अगस्त को बागलान पर तालिबान का कब्जा हुआ और ठीक 11वें दिन बागलान भी तालिबान के हाथ से निकल गया। बागलान में पुले, खुमरी जैसे इलाकों को तालिबान अब तक फतेह भी नहीं कर पाया था और इससे पहले भी बालाघान के सभी 3 बड़े जिलों में तालिबानी आतंकियों को खदेड़ दिया गया है। यानी 15 दिन के अंदर अंदर तालिबान ने 2 प्रांत खो दिए। अगर नॉर्दर्न अलायंस ने आगे बढ़ना जारी रखा तो जिस रफ्तार से तालिबान काबुल की तरफ आया था, उससे दोगुनी स्पीड से तालिबान अपने बिलों की तरफ भागता नजर आएगा। अफगानिस्तान में तालिबान को लगे पहले झटके के बाद ही मौलाना बरादर की पूरी आतंकी बिरादरी मानो बौखला सी गई है। धमकियां दी जा रही हैं, हथियारबंद लड़ाके भेजे जा रहे हैं, लेकिन पंजशीर के शेर ना इन धमकियों के आगे झुक रहे हैं और ना तालिबान के काले किरदारों से डरते नजर आ रहे हैं। इधर तालिबानी चेतावनी देता है तो उधर से दम भरा जाता है। पंजशीर क्या, पूरे अफगानिस्तान से तालिबान को साफ करके ही दम लेंगे। सोवियत हमलावरों को हलकान किया। तालिबान 1.0 का जीना मुहाल किया। और अब तालिबान से नए घमासान का ऐलान किया। ये हैं पंजशीर के शेरों यानी मुजाहिदीन से नॉर्दर्न अलायंस और अब रेजिस्टेंस फोर्स बने लड़ाकों का इतिहास।
अगर मुल्ला बरादर और उसके तालिबानी कुनबे ने इतिहास के पन्नों में झांका होता तो वो इस लड़ाकू कौम की तरफ नजर नहीं उठाते। लेकिन किताबों की तरह कलाशनिकोव को तरजीह देने वाले तालिबानियों ने यह गलती दोहराई और नतीजा हुआ सिरे से सफाया। अंदराब में अहमद मसूद की रेजिस्टेंस फोर्स ने आगे बढ़ते तालिबानियों पर काउंटर अटैक किया, जिसमें पहले ही दिन 300 से ज्यादा तालिबानी ढेर कर दिए गए। इन्हीं हमलों से बौखलाए तालिबान ने अफगानिस्तान के नेशनल हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के लिए धमकी जारी कर दी है। इस धमकी में तालिबान के कमांडरों ने कहा है कि वो पंजशीर घाटी को घेरने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और तालिबान के हर विरोधी को सबक सिखाया जाएगा। ये अल्फाज ही बताने के लिए काफी है कि रेजिस्टेंस फोर्स और अहमद मसूद इस वक्त तालिबान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द या यूं कहें कि सबसे बड़ा खतरा है। तालिबानी धमकी पर मसूद से भी करारा जवाब आया है। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of women. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. मसूद की जुबान से निकला हर शब्द बताता है कि जिस तरह उनके पिता अहमद शाह मसूद ने 1998 से 2001 के बीच तालिबानी आतंकियों की कब्र खोद दी थी, कुछ वैसा ही ये नया मसूद करने वाला है। अमरुल्लाह साले के साथ आने से मसूद के गठबंधन को इंटरनेशनल पहचान मिली तो यार मोहम्मद दोस्तम के लश्कर ने तालिबान के इन दुश्मनों की ताकत में इजाफा कर दिया है। खबरें ऐसी भी हैं कि ताजिकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी अहमद मसूद की रेजिस्टेंस फोर्स को मदद देने पर विचार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और अब जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी ऐलान किया है कि वो पंजशीर के साथ हैं। जनरल मोहम्मदी तालिबान से पिछली जंग लड़ चुके हैं और उनकी कमान में सैकड़ों ताजिक लड़ाके मरने मारने को तैयार बैठे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान ने अहमद मसूद को कमजोर समझने की गलती की और इसी भूल के चलते आज तालिबानी पंजशीर के शेर के नाम से थर-थर कांप रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर ही अहमद मसूद ने वो ताकत हासिल कर ली है जिसके जरिए वो कम से कम आधे अफगानिस्तान में तालिबान से टक्कर ले सकते हैं। तालिबान के पास तकरीबन 65,000 आतंकी हैं तो अहमद मसूद की अपनी कमान में 10,000 से ज्यादा ताजिक और महाली लड़ाके हैं। तालिबान के साथ अलकायदा, इस्लामिक स्टेट के तकरीबन 3,000 आतंकी हैं जो मसूद के साथ अमरुल्लाह साले समेत यार मोहम्मद दोस्तम का 5,000 का लश्कर भी है और जनरल मोहम्मदी के जुड़ जाने के साथ ये गिनती और बढ़ सकती है। तालिबान के पास अफगान एयरफोर्स के तकरीबन 23 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर और 6 ड्रोन हैं। अहमद मसूद की एयरपार के बारे में कोई जानकारी फिलहाल औपचारिक तौर पर मौजूद नहीं। कागजों में अहमद मसूद भले ही आज तालिबान से कमजोर नजर आए, लेकिन अगर खबरों के मुताबिक तजाकिस्तान या फिर किसी और बड़ी ताकत से मसूद को मदद मिलती है तो फिर तालिबान का दी एंड तय है। तालिबान ने अपना कथित इस्लामिक अमीरात खड़ा तो काबुल में किया, लेकिन अब तालिबान की खाट खड़ी हो रही है और ऐसा हाई वोल्टेज भागदौड़ हो रहा है कि तालिबान अब टेरर कैपिटल भी शिफ्ट करने का सोच रहा है। मुल्ला बरादर कहां ले जाने वाला है अपनी नई राजधानी और इसके पीछे की वजह क्या है, डर क्या है राजधानी शिफ्ट करने का, समझिए हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। बारूद से खौफ फैलाना, मजबूरों को निशाना बनाना, शैतानी सल्तनत चलाना, ये सब अब तक तालिबान ने किया और हर इस काली करतूत की गवाह बनी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जिस पर टेरर फ्लैग लहराकर मुल्ला बरादर की चांडाल चौकड़ी ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात में तब्दील कर दिया था। अब तालिबान उसी काबुल से फरार होने की फिराक में नजर आता है। खबरों के मुताबिक तालिबानी कमांडर अपनी कथित इस्लामिक अमीरात को कांधार ले जाने की सोच रहे हैं। यानी अगर तालिबान की जुल्मी हुकूमत कायम रही तो इस मजबूर मुल्क की नई राजधानी कांधार होगी। इस खबर से कई सवाल पैदा होते हैं, जिसमें पहला सवाल ये कि आखिर तालिबानियों को काबुल से कांधार भागने की नौबत क्यों आ रही है? आखिर कांधार में ऐसा क्या है जो तालिबानियों को अपनी तरफ खींच रहा है? आखिर क्यों तालिबान पूरे अफगानिस्तान की पहचान बदलने पर तुला है?
काबुल टू कांधार, क्या है प्लान? नॉर्दर्न अलायंस की हालिया कामयाबी के बाद माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में सभी तालिबान विरोधी धड़े एकजुट हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो तालिबानी कमांडरों को एक महफूज ठिकाने की जरूरत होगी। ये ठिकाना कांधार ही साबित हो सकता है। तालिबान के टेरर काडर में अधिकतर आतंकी पश्तून हैं और अफगानिस्तान में कांधार में सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं। इसीलिए तालिबान चाहता है कि पश्तून आबादी के साथ वो एक ऐसी जगह अपना सेफ हाउस बनाएं जिसे लंबे वक्त तक कब्जे में रखा जा सके। तालिबान का कांधार कनेक्शन। कांधार से तालिबान और उसके शैतानी कमांडरों का पुराना रिश्ता भी रहा है। तालिबान को खड़ा करने वाले आतंकियों में से एक मुल्ला उमर का जन्म कांधार में ही हुआ था। तालिबान का सरगना मुल्ला बरादर बतौर मुजाहिद कांधार में ही सोवियत संघ के खिलाफ लड़ा था। तालिबान का मिलिट्री कमांडर कहे जाने वाले हिब्तुल्ला अखुंजादा भी कांधार की धरती पर ही पैदा हुआ था। 1999 में भी जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया था, तब इस फ्लाइट को काबुल की जगह कांधार में ही रोका गया था। कांधार में आज भी तालिबानी सोच के समर्थक बसते हैं और इसी वजह से कांधार तालिबान की पहली चॉइस मानी जाती है। तालिबान के लिए ये वो किला है जहां शिकस्त सिर पर आते ही तालिबानी शैतान भागेंगे और चूहों की तरह छिप जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने, डराने धमकाने के लिए किया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तालिबानी सोच की नुमाइश की थी और इस बयान से ऐसा सियासी भूचाल आया जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हम कश्मीर को बर्बाद नहीं होने देंगे। कश्मीर में तालिबान, कुछ ऐसी ही धमकी दी थी महबूबा मुफ्ती ने। मुद्दा उस 370 का उठाया था जिसका वजूद फना हो चुका है और तालिबानी नतीजों का डर दिखाया था। कैसे महबूबा की जुबान से निकले ये बोल पॉलिटिकल महाभारत का हिस्सा बने, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए और पूछिए सवाल, क्या महबूबा के लिए अब तालिबान ही नजीर है? बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। अब तक आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बताने वाली महबूबा के लिए तालिबान का काबुल पर कब्जा एक मिसाल है। अब तक पाकिस्तानी इरादों की हिमायत करने वाली महबूबा के लिए तालिबान कश्मीर का कल है। तालिबान के जरिए घमासान की ये तकरीर सामने आई तो एक बार फिर महबूबा के इरादों और उनकी सोच को कटघरे में खड़ा किया गया। महबूबा मुफ्ती किसी गलतफहमी में है। हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, हिंदुस्तान के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसको मलिया मेट कर देंगे। सवाल उठ रहे हैं और उस वक्त तक उठते रहेंगे जब तक कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जैसे किरदार ये नहीं समझ और कबूल लेते कि कश्मीर और कश्मीरियत को अब आतंक नहीं, तरक्की और अमन चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में पाकिस्तान की फंडिंग का सारा खेल अब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के पेट्रोल गावादियों पर केंद्र सरकार एक और शिकंजा कसने जा रही है जिसका आगाज होगा पाकिस्तान परस्त हुर्रियत पर फुल एंड फाइनल बैन के साथ। ये बदलता कश्मीर है जिसकी बुनियाद धारा 370 के खात्मे के बाद से लिखी जा रही है। कश्मीर में अब पत्थरबाजी और हिंसा की वारदातें मानो गुजरे जमाने की बात रही और अब UAPA के डर से शहीद अली शाह गिलानी की सारी हेकड़ी निकल गई है और तहरीक हुर्रियत के ऑफिस से पोस्टर भी उतर गए हैं। शहीद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चरमपंथी गुट तहरीक हुर्रियत ने रविवार को अपने ऑफिस से साइन बोर्ड हटा लिए। तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में है। केंद्र सरकार UAPA के तहत अलगाववादी संगठन के नरमपंथी और कट्टर दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
ये एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 धड़ों में कश्मीर में काम कर रही थी और पिछले 3 दहाइयों से जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को जो है आगे चला रही थी, उस पे जो है बैन लग सकता है। जी हाँ, जो सूत्र हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अगर उनका माने तो एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है और जे.एंड.के पुलिस का जो CI के डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, जिसके तहत जो है हुर्रियत दोनों फैक्शंस पे बैन लग सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये कदम उठाया जाएगा। जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में बढ़ते कट्टरपंथ पर नियंत्रण रखने की बात कही थी, जिसके बाद NIA ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा मारा था। NIA हुर्रियत के खिलाफ टेरर फंडिंग के कई मामलों की जांच कर रही है। टेरर फंडिंग के एक मामले की जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले कि हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और लश्कर तैयबा की मदद से अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कैडर के शामिल होने का मामला सामने आया है। और यही वजह है कि अलगाववादियों पर अंतिम प्रहार होने वाला है, जिसके बाद कश्मीर में बचा कुचा कैडर भी जो सांस ले रहा है वो खत्म हो जाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। खबर के टुके में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।